मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन ENGTSC 102 टुडे वी विल गो थ्रू टेलीफोन कन्वर्सेशन। हम वो पहले इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे। ये पार्ट 1 है टेलीफोन कन्वर्सेशन का। इट्स अ पोइम विच इज़ रिटन बाय ओल सोयंका इन जनरल। तो हम दूसरे वीडियो में भी इसका डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ दैट दिस वेरी पर्सन वॉज बॉर्न इन नाइजीरिया में। ये पैदा हुए थे, इनकी एजुकेशन भी वहीं की थी। सम ऑफ द एजुकेशन वॉज फ्रॉम इंग्लैंड। ही वॉज अ वेल नोन playwright, he was a well known actor and novelist also, he wrote some poems also। तो ये जो कलर डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड पोइम है, इसका इंट्रोडक्टरी मैं आपको करवा रही हूँ इस वीडियो में। सो इन द समरी ऑफ द टेलीफोन कन्वर्सेशन बाय ओल सोयंका, द पोइट आस्क्स अबाउट टू पीपल ऑन द फोन। इस पोइम में जो ओल सोयंका है वो दो लोगों के बारे में बात करते हैं जो फ़ोन पे बात कर रहे हैं। द स्टोरी गोज़ ऑन टू नरेट, कि स्टोरी हमें क्या बताती है। जैसे ये पता है ये कैसी पोइम है, जैसे आपने येलो फिश पढ़ी थी, है ना। स्टोरी गोज ऑन टू नरेट हाउ द अफ्रीकन मैन इज़ लुकिंग फॉर अ हाउस, कि किस तरह से एक अफ्रीकन आदमी घर के लिए घर ढूंढ रहा है। एंड लैंडलेडी हैज़ प्रपोज्ड अ कंसिडरेबल प्राइस फॉर द सेम, एक अच्छा खासा अमाउंट जो है लैंडलेडी ने उसके लिए रखा है। द पोइम स्ट्राइक्स अ पॉजिटिव नोट, इस पोइम में एक पॉजिटिव नोट है। एज मैन गेट्स टू नो दैट हिज प्राइवेसी वोंट बी हैम्पर्ड, जब उसको पता लगता है कि तुम्हारी कि उसकी प्राइवेसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज लैंडलेडी डजंट स्टे ऑन द प्रमाइसेस, की लैंडलेडी वो साथ में नहीं रहती, वो अलग घर में रहेगी। द अफ्रीकन मैन इज़ हैप्पी टू नो, वो अफ्रीकन जो मैन है उसकी फील्स वेरी गुड, वो बहुत खुश है एक चीज़ जान के, दैट जस्ट बिफोर ही मेक्स अप हिज माइंड टू कंसिडर द ऑफर, कि इससे पहले वो ऑफ़र को कंसिडर करे कि मकान जो है वो फुल फ्लेज्ड उसका होगा। ही फॉरगेट्स टू मेंशन दैट ही इज़ ब्लैक, वो उस खुशी खुशी में बताना ही भूल जाता है अपने कॉम्प्लेक्शन के बारे में, क्योंकि जो एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिशर्स और अमेरिकन टुवर्ड्स द पीपल ऑफ अफ्रीका, मैंने आपको पहले ही बताया है। कलर डिस्क्रिमिनेशन का मैंने ब्लैकआउट का इंट्रोडक्टरी में आपसे डिस्कस किया है। ऑन द अदर एंड ऑफ द लाइन, लेकिन दूसरे एंड पे क्या है, देर वॉज नथिंग बट साइलेंस। जब वो उस लेडी को बताता है ना कि मैं अफ्रीकन हूँ, तो वो चुप रहती है। विच द अफ्रीकन मैन ट्राइज इट टू बी एन इम्पोलाइट जेस्चर ऑफ रिफ्यूजल, कि मना भी करनी है ना तो इम्पोलाइट वे में क्यों, इतनी बदतमीज़ी से क्यों, सामने भी तो मना करा जा सकता है ना कि आई वोंट गिव यू माई अकोमोडेशन। हाउ एवर द साइलेंस इज सून ब्रोकन, जल्द ही वो साइलेंस टूटता है। एज द लैंड लेडी स्टार्ट्स टू स्पीक अगेन, लैंड लेडी दोबारा बात करना शुरू करती है। आस्किंग हिम टू एक्सप्लेन एग्जैक्टली हाउ डार्क इज़, वो लेडी उससे बार बार कैसे पूछती है कि तुम कितने डार्क हो। कभी बोलती है आप लाइट कॉफ़ी कलर के हो, डार्क कॉफ़ी कलर के हो, आप कितने डार्क हो, ज़्यादा डार्क हो, कम डार्क हो। उसकी जो प्रोपोर्शन ऑफ डार्कनेस उससे बार बार पूछती है। इट सीम्स वेरी ऑड। तो ये चीज़ें जो है बहुत अजीब लगती हैं, क्योंकि हमने कास्ट बेस्ड लिटरेचर को भी पढ़ा है, तो अगर कोई स्पेसिफिक कास्ट के बारे में पूछता है वी डोंट फील कंफर्टेबल। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि उसका कलर पूछा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका में बेसिकली कलर डिस्क्रिमिनेशन का कंसेप्ट रहता है। जॉर्ज फ्लॉयड वाला जो केस है वो ड्यूरिंग लॉकडाउन हुआ था, तो आपको अच्छी तरह से याद होगा कि कितनी डिस्टर्बेंसेस जो है वो क्रिएट हुई थी उन दिनों में। फर्स्ट द मैन थिंक्स दैट ही माइट हैव मिस हर्ड द क्वेश्चन, पहले उसको लगता है कि शायद लैंडलेडी ने ऐसा क्वेश्चन ही ना पुट किया हो। बट व्हेन द लैंडलेडी रिपीट्स, लेकिन व्हेन शी रिपीट्स हर क्वेश्चन अगेन, ही अंडरस्टैंड्स दैट दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर टू नो, कि उसके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिफोर शी अलाउज हिम टू रेंट हर हाउस, इससे पहले वो अपना मकान किराए पे दे, उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है लेडी के लिए कि वो इंसान किस टाइप का है, वो कितना डार्क है। दिस इज़ समथिंग दैट केम आउट इन इंटायरली डेवस्टेटिंग फॉर द अफ्रीकन मैन, और ये वो चीज़ है जो पूरी तरह से तबाह करने वाली चीज़ थी अफ्रीकन मैन के लिए, क्योंकि उसने नहीं सोचा था। देखो कहीं तो हम इक्वल राइट्स की बात करते हैं, इन जनरल हम इक्वल राइट्स की बात करते हैं ना, जैसे जेंडर बेस्ड सोसाइटी में मेल फीमेल दे आर गिवन इक्वल राइट्स, लेकिन एक्चुअल में लैक है, कहीं पे कमी है। कास्ट बेस्ड सोसाइटी में इक्वल राइट्स एजुकेशन के दिए गए हैं, अपॉर्चुनिटीज़ के दिए गए हैं, सब कुछ है। लेकिन अब 1950 से पीछे चले जाएं तो तब ये राइट्स तो तब भी थे, बट दे वर नॉट टोटली गिवन उस तरह से। जैसे आपने जूठन पढ़ा है तो स्कूल में वो ट्रीटमेंट वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। लेकिन फिर क्या हुआ, वही चीज़ यहाँ पे है, राइट्स आर गिवन लेकिन
नॉट गिवन एट ऑल। मैंने आपको शायद बताया भी था कि आई हैव रेड अ स्टोरी व्हेन आई वाज इन +2, देन आई रेड दिस वेरी स्टोरी कि आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द पर्सन हु वाज अ रेसलर, ही बिलोंग टू अफ्रीका, वो अफ्रो अमेरिकन था वो, एंड ही वन गोल्ड मेडल, अमेरिका के लिए गोल्ड मेडल लाया, लेकिन व्हेन ही केम ही वाज नॉट अलाउड टू सिट इन अ बार में वो गया, होटल में गया, वहाँ अलाउड नहीं था, सो ही थ्रू दैट वेरी मेडल इन टू ओहियो रिवर में उसने वो मेडल को फेंक दिया था। सो वट दैट वॉज इट, वट वॉज इट, इट वॉज लाइक स्टेट ऑफ माइंड में जो इक्वालिटी है वो नहीं है। बुक्स में इक्वालिटी है, संविधान में इक्वालिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी है, इक्वालिटी का कंसेप्ट हम बात करते हैं लेकिन उसको हम मानते नहीं हैं, उसमें जो है वो डिस्क्रिमिनेशन है, डिफरेंसेस हैं, भेदभाव है, वो चल रहा है। दिस इज समथिंग दैट केम आउट एंटायरली डेवस्टेटिंग फॉर द अमेरिकन मैन एंड फॉर अ मूवमेंट ही फेल्ट डिस्गस्टेड। एक पल के लिए उसको बड़ा अजीब सा लगा, विद द क्वेश्चन, सवाल बड़ा अजीब सा था, एंड फैंसीज हिमसेल्फ टू ए मशीन, और वो सोचता है जैसे एक मशीन होती है ना, एक सवाल पे एक ऑप्शन, एक सवाल पे दूसरा ऑप्शन, जैसे एक सवाल पे एक दो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो उस तरह से है। लाइक द फोन एंड ही हैज़ बीन रिड्यूस टू बीइंग अ बटन ऑन द फोन, कि जैसे एक बटन होता है ना फ़ोन पे, ए और बी ऑप्शन वाला, शायद वो वैसा बटन है। ही कुड ऑल्सो स्मेल द फाउल फ्रॉम हर वर्ड्स, ही सीज रेड एवरीवेयर ऑल अराउंड, जो उसके शब्दों से जो बुराई टपक रही थी ना, ही कुड सेंस दैट, एंड व्हेन ही सीज रेड ऑल अराउंड, जब हम पोइम, इस पोइम को स्टडी करेंगे, देन यू विल फाइंड, एक मैं आपको रेफरेंसेस में बताती हूँ, इसमें जो उसने रेफरेंस दिया है ना, इट वॉज लाइक, लेट मी शो यू, वेट फॉर अ व्हाइल, रेड पिलर बॉक्स, रेड डबल टियर्ड ओमनी बस, रेड बूथ, रेड डबल टियर्ड ओमनी बस, स्क्वेल्चिंग टा, जैसे जो गोलतार बिछा है ना, उसके ऊपर से जब गाड़ी क्रॉस होती है तो आवाज़ आती है और स्प्रेड करती है, फैलाती है उस स्टार को, तो उस तरह से उसको फील हुआ, चारों तरफ उसको रेडनेस फील होती है, उसको वायलेंस फील होता है कि किस तरह के लोगों के बीच में वो रह रहा है, जहाँ पे अभी भी लोग कलर डिस्क्रिमिनेशन को बेसिस लेके देन दे डिसाइड वेदर दे हैव टू, कि उनको वो अपना अकोमोडेशन रेंट पे देना है, नहीं देना है। इन जनरल अगर हम बात करें तो क्या है, जब रेंट पे हम किसी को देते हैं, जो टेनेंट होता है, किराएदार या जो लैंडलॉर्ड होता है, डील इज़ ऑफ अ टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड, उससे बियॉन्ड कुछ भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेन कंसेप्ट इज़ दैट ऑफ कलर डिस्क्रिमिनेशन। दैट वेरी लेडी, उसको खुद रहना भी नहीं है और उसको अच्छा खासा किराया भी मिल रहा है, लेकिन उसके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है स्किन कलर, जो एक्चुअल में कहीं इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। इन जनरल इफ़ वी टॉक अबाउट लैंडलॉर्ड्स, दे रिमेन कंसर्न विद द रेंट, मंथली कितना लेना है, कब हाइक लगानी है, कब उन्होंने कितने पैसे लेने हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेन फोकस है वो किस चीज़ पे है, वो मेन फोकस सारे का सारा जो सेंटर्ड है वो रेंट पे नहीं है। दैट कंसर्न्स विद द पर्सन, उस इंसान के साथ जो मकान को रेंट पे ले रहा है। सो इट वॉज़ योर इंट्रोडक्टरी ऑफ द पोएम टेलीफोन कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन की फॉर्म में ही जो है ये पोएम है। एक जो स्पीकर है, आई फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है ये, और जो लैंड लेडी है, जो अमेरिकन लेडी है, वो फ़ोन पे बात करती है और वो एक डार्क कॉम्प्लेक्शन पर्सन को, जो अफ्रीका का रहने वाला है, उससे वो इंक्वायर कर रही है। देखो सारी चीज़ें सेटल हो चुकी हैं, एक सिर्फ ये बताना उसको रह गया था कि मेरी जो आइडेंटिटी है बेसिकली वो अफ्रीकन है। अब हम तो ये मान के चलते हैं ना, मैंने एवरीथिंग इज़ सेटल्ड, कि कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये बताना कि वो पर्सन किस चीज़ से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, वो उसकी जड़ें कहाँ पे हैं। दैट एवर रिमेन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लेडी एंड अकॉर्डिंगली शी डिसाइड्स। और पोइम के एंड में आप देखना कि हाउ डज शी बैंग द फोन, शी डिस्कनेक्ट्स, वो बात सुनना नहीं चाहती, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मना करे। तो इट वॉज उसको लगता है स्पीकर को ये बहुत बड़ी इंसल्ट है उसकी, कि सामने वाला कम से कम बात तो करे। he didn't want to waste her time, he didn't want to waste his time, वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। he wanted to make her realize, उसके साथ सच की डील करके वो मकान लेना चाहता था। बट दैट वेरी लेडी, जिसपे कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिज्म इतना गहरा है, इम्पैक्ट ऑफ रेसिज्म इतना गहरा है, कि व्हेन शी कम्स टू नो दैट दिस वेरी पर्सन बिलोंग्स टू अफ्रीका, वो उसको आउटराइटली वो मना भी नहीं करती, वो फ़ोन को ही डिस्कनेक्ट करती है। पहले इंक्वायरीज करती है तरह तरह से, फिर जब वो स्ट्रेट वे में बात करता है तो शायद उसके लिए अनबेरेबल होता है, एंड शी डिस्कनेक्ट्स द फ़ोन। सो वील कंटिन्यू दिस पोएम इन द नेक्स्ट वीडियो। इंट्रोडक्टरी था, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पोएम को डिटेल में करवा के क्वेश्चंस करूँगी। सो गुड डे।